तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। जरा देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आज हम बात करने वाले हैं कि CUET PG 2025 कि कैसे हम तैयारी करें। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर सिलेबस रहता है। ठीक है, क्या क्या सिलेबस रहता है वो मैं पूरा डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद आपको बेसिक बताऊंगा कि भाई हमें कैसे कैसे हम बढ़ेंगे आगे, है ना, कैसे कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद जो इसके अंदर पार्ट आता है वो आता है मैथ्स का। ठीक है, फिर उसके अंदर जो पार्ट आता है इसके अंदर वो आता है जीके एंड जीएस। ठीक है, फिर इसके अंदर जो पार्ट आता है वो आता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं लगभग कम से कम इसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे कि 10 मतलब 10-12 क्वेश्चन अगर कंप्यूटर के पूछे गए थे। यानी कि मैं अगर आपको बात करूं कि रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कम से कम 12-13 क्वेश्चन रीजनिंग से। फिर मैथ से क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कम से कम 15 क्वेश्चन। ठीक है, फिर जीके जीएस से जो क्वेश्चन थे वो 10-12 क्वेश्चन। ठीक है, और इतने ही सिर्फ कंप्यूटर से पूछ लिए गए थे 10 से 12 क्वेश्चन। CUET, तो ये CUET, ये जो मैंने हाल बताया आपको, CUET PG 2024 का 2024 का हाल बताया मैंने। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको बात करता हूँ, अब मैं आपको ले चलता हूँ 2025 में हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, 2025 में हमें कैसे आगे पढ़ना है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, आप सपोज करें इसके अंदर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, ठीक है, वो हमारा टॉपिक जो रहने वाला है आज का, रीजनिंग। ठीक है, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रीजनिंग, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो रीजनिंग हमारा टॉपिक रहेगा। और रीजनिंग में हमें सबसे पहले याद होना चाहिए कि रीजनिंग के अंदर कोडिंग और डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। आप सपोज करो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भाई ई कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे सर 5, बड़े आराम से बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जी कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे सर ई के बाद एफ फिर जी 7। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बेटे आर बताओ कितने पे आएगा, तो आप कहोगे सर आर का तो मुझे पता नहीं है ना, आर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये 18 पे आता है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्यू कितने पे आएगा, तो आप कहोगे सर पता नहीं, लेकिन मैं क्यू बता रहा हूँ 17 पे आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मैं आपको इसके लिए ना एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको इसको कवर करना है। ठीक है, कैसे कवर करना है। ठीक है, जैसे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एक ये वर्ड याद रखिएगा, इजोटी। इजोटी वर्ड याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ई से ई का ये 5 5 होता है, और फिर ये 10 होता है, और ये ओ 15 पे आता है, और ये 20 पे आता है, और फिर वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा 5-5 का गैप है इसके अंदर। ठीक है, अगर अगर आपको ये भी याद नहीं हो रहा है तो आप ये कर सकते हो कि एक ये वर्ड याद रखते हो, CFI लोरुक्स। ठीक है, CFI लोरुक्स। अब ये 3 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 18 पे आता है, और ये 21 पे आता है, और ये 24 पे आता है। इस तरह से आप ये भी वर्ड याद कर सकते हो। इस तरह से अपने आपको रीजनिंग अच्छी करनी है। ठीक है,
सपोज करो कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जरा मैं आपसे जरा एक सवाल जरा पूछूं, ठीक है। आपसे एक छोटा सा सवाल मैं जरा दिखाता हूँ, पूछता हूँ जरा, कि अगर मान लो कि सपोज करो, अगर मान लो कि एक सवाल है हमारे पास, ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सी डी ई, याद रखना, इसका जो एक कोड दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है, सपोज करो एफ, ठीक है, इसका फिर उसके बाद जी और उसके बाद एच, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि आई जे के का कोड क्या होगा। ये सवाल है आपके सामने, कैसे करोगे इसको, ये सवाल आपके सामने, ध्यान रखना इसको। तो आप जरा देखोगे ध्यान से, अगर आपको अल्फाबेट का रैंकिंग याद होगा तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। देखो ये इस सब पे ना, ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है और ये 5 पे आता है, ठीक है, बस ये याद रखना है। उसके बाद आप देखोगे तो ये 6 पे है और ये 7 पे है और ये 8 पे है। तो अब एक चीज देखोगे आप यहाँ से जरा, अगर आप 3 से सीधा जब जा रहे हो, ठीक है, 3 से आप देख रहे हो, 3 से, ये 3 से कितने पे आ रहा है, 6 पे, यानी 3 जुड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो है 4 है, 4 से कितने पे जा रहा है, ये 7 पे जा रहा है, तो ये कितना जुड़ रहा है इसके अंदर, ये भी 3 जुड़ रहा है। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से सीधा ये 8, 8 कितने पे आ रहा है, 3 जुड़ रहा है इसके अंदर भी, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कुल मिलाकर के अगर सब में 3 3 का एडिशन हो रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ से ये नहीं कर सकता कि भाई आई में अगर मैं 3 जोड़ू, आई में अगर मैं 3 जोड़ू तो कितना हो जाएगा भाई, 3 और जोड़ूंगा, आई खुद 9 पे आता है ना, और ये 10 पे आता है और ये 11 पे आता है। अभी सब में 3 3 जोड़ता हूँ, 9 में 3 जोड़ता हूँ, 12, 12 किससे पे आएगा, एल पे, ठीक है। जे में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ, 10 है, 10 में 3 और जोड़ूंगा तो 13 आ जाएगा, तो एल। फिर उसके बाद 13 जोड़ूंगा तो एम हो जाएगा, फिर 11 में 3 जोड़ूंगा 14 हो जाएगा, और वो कितने पे आता है, एन पे आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करने की आपको आदत होनी चाहिए। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन करना सीख लिया तो आप बड़े आराम से सीयूईटी का पेपर आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पेपर में 300 नंबर का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है, तो आप उसमें से कितना कर सकते हो, उसमें से कम 300 में से आप आराम से 250 यूज करोगे, स्कोर करोगे। और ये जो हमारा क्लास है, इसको अगर आप रेगुलरली अटेंड करते हो तो आप आराम से 250 स्कोर करोगे। कितने में से, 300 में से आराम से आप 250 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मैं और भी वीडियो लाके प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।